देखिए एक्टर हैं, डर गए तो कैसे चल गया। वी आर सिटिंग इन बॉम्बे, शुरू करने खत्म नहीं हो पाएगा। ये स्क्रिप्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक द मेंबर ऑफ रानी मुखर्जीज क्लब, शी वॉज द कैप्टन। हाउ कैन आई से नो टू अ फिल्म? किसका रेलेवेंस है किसका नहीं है वो मैं बता नहीं सकता। इट विल गो बियॉन्ड सिनेमा। हेलो हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूं फरहान खान। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है एंड टुडे आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज मेरे साथ है लीडिंग मैन ऑफ द मूवी अनिर्बान भट्टाचार्य। अनिर्बान, हाय, वेलकम टू टेली चक्कर। हेलो हेलो, माय कैरेक्टर नेम इज अनिरुद्ध चैटर्जी बट माय नेम इज अनिर्बान भट्टाचार्य। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। सो फर्स्ट थिंग ये पूछना चाहूँगा कि रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है, क्योंकि ये नेवर सीन बिफोर कंटेंट है, काफ़ी सेंसिटिव है। ट्रेलर को ऑलरेडी पॉजिटिव कमेंट्स मिले हैं ऑल ओवर सोशल मीडिया। व्हाट डू हैव टू से, आपकी तरफ से कमेंट्स किस तरह के मिल रहे हैं? देखिए बेहतरीन कमेंट्स मतलब रिस्पॉन्स है क्योंकि द फिल्म बेस्ड ऑन अ वेरी यूनिवर्सल इमोशन विच इज़ द मदर एंड चाइल्ड इमोशन। सो मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने से अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे हैं और देर इन कोलकाता इन बंगाल people are already started crying and people are very excited about this movie। अभी बस 17 तारीख का इंतज़ार है। बिल्कुल। एंड टॉकिंग अबाउट एक कैरेक्टर, आपने नाम तो बता दिया है बट किस तरह का रोल है, क्या नाम है इसका? एंड फिल्म का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। आई एम द हस्बैंड ऑफ मिसेस चैटर्जी, सो आई एम द मिस्टर चैटर्जी। So they're living in Norway for quite some time, and they faced a crisis in that country with their children. And उसके बाद एक लड़ाई शुरू होता है, वो पेरेंट वो लड़ाई लड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिस्टर चैटर्जी क्या करते हैं, मिसेस चैटर्जी क्या करते हैं, वो तो आपको फिल्म में ही जाके देखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन इट विल बी अ इमोशनल राइड, इट विल बी इमोशनल रोलर कोस्टर दैट आई कैन एश्योर यू। मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कैरेक्टर ऑल अबाउट। brilliant. Anirban, this is your Hindi debut, if I'm not wrong. दिस इज माई फर्स्ट हिंदी सिनेमा। Yeah. यस। So I would love to ask you, as an actor, as an artist, what actually आपको क्या लगा कि इससे मुझे आप हिंदी डेब्यू करना चाहिए? Were there certain parameters या आप just you went with the flow? नो, ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट थे, मैंने इसको आई चोज दिस, ऐसा नहीं। मतलब कुछ ऑफर्स आए थे इससे पहले, लेकिन कभी कभी शेड्यूल मैच नहीं किया, कभी कभी मुझे लगा कि ये रोल मैं पुल ऑफ नहीं कर पाऊँगा, कभी कभी मुझे लगा कि ये स्क्रिप्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इन मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के मामले में शीमा कॉल्ड मी and offered me the role, and it is finalized from their end that I am doing the role, and that time there is no clash with the schedule because pandemic was there, so we are all kind of free. And how can I say no to a film where Rani Mukherjee is doing the main role? And this is such a big film, and the MA Entertainment, the production like MA Entertainment is producing the film. So it is perfect for me. And most importantly, the role of Anirudh Chatterjee. It offered me and it penetrated me so much as an actor, the complex of the character, the layers of the character. So definitely it's a fantastic chance. I think the biggest chance in my acting career, the Mrs. Chatterjee versus Norway. अगली बार ये पूछना चाहूँगा आपसे, बिकॉज ऑन स्क्रीन तो आपका ग्लिम्सेस दिख रहा है केमिस्ट्री विद रानी मुखर्जी एंड वी हैव सीन। शूटिंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और ऑफ द कैमरा किस तरह की बॉन्डिंग कॉमरेडी थी आप लोगों के बीच? She used to speak with me in Bangla, only one who talked to me, who speak to me with Bangla. So I was very comfortable speaking with her, very relaxed. And the very first day at the rehearsal, at the set, she made me into the family. She made everyone else into the family because we are working with a very, it's an international kind of a unit. So the crew from the Estonia, some people from Spain, some people from Bombay, and I'm from Bengal. So it's a very interesting unit. It was a very interesting unit. But she was the leader, and everyone is like the member of Rani Mukherjee's club. She was the captain, and she was fantastic. She made
everyone comfortable in the set of this film. Anirban, what was the challenging part? क्योंकि ट्रेलर में हमने देखा there is one scene you're slapping रानी मुखर्जी, so वो सीन करने से पहले क्या कुछ चल रहा था? स्केप्टिकल थे, डरे हुए थे, या कुछ बातें हुई थी आप दोनों के बीच में? उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए एक्टर हैं, डर गए तो कैसे चलेगा। हाँ, तो डर नहीं हुआ, लेकिन किसी भी सीन में, वो थप्पड़ का सीन हो या फिर और कुछ सीन हो, डायलॉग का सीन हो, मतलब आवर पार्ट इज डूइंग acting properly, right, and maintain the give and take during the performance. It should be top notch, especially when Rani Mukherjee is sitting or standing beside me. So वो थोड़ा सा प्रेशर था, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन काम ही तो है प्रोफेशनल एक्टर का कि ठीक ठाक से डिलीवर करना, बिलीवेबल करना खुद को, खुद कैरेक्टर को। I tried that. अनिबर, आपके हिसाब से एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग कितना ज़रूरी और इम्पोर्टेंट और कितना रेलेवेंस है ऐसी मूवी का आज के ज़माने में? बहुत रिलेवेंस है, मतलब देखिए अलग तरीके से किसका रिलेवेंस है किसका नहीं है वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन स्पेशली दिस फिल्म इट्स बियॉन्ड फिल्म, because it's a true event, and how Ashima wrote it and how the film is made और लोगों को जो देखने को मिलेगा, आई थिंक दे विल रिमेंबर दिस फिल्म फॉर मेनी रीजंस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. It will go beyond the cinema, I think, Mrs. Chatterjee versus Norway. बिल्कुल. Having said that, ये आपका पहला प्रोजेक्ट है हिंदी में. We are looking forward to see some amazing characters in Hindi, not audience as well. Types of characters किस तरह के आप करना पसंद करेंगे, especially in the हिंदी सिनेमा में? कुछ ऐसे दिमाग में है कि कुछ certain parameters होंगे before you selecting any characters? नहीं जी, देखिए अभी तो पहला फिल्म है हिंदी सिनेमा में. कुछ ऐसा जहन में है कि ये चीज़ करना डेफिनेटली चाहूँगा मैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अगर अच्छे रोल मिले और मुझे लगे कि ओके आई कैन पुल इट ऑफ, तो ही मैं करूँगा वो रोल. कुछ भी हो, चोर का हो या पुलिस का हो या फिर किसी का भी हो, आई विल ट्राई. मुझे अच्छा लगे रोल तो ज़रूर मैं करूँगा. मुझे मेरे दायरे में होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई रोल मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट द हिंदी स्पीकिंग, आई एम नॉट फ्रॉम द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, आई एम फ्रॉम द बांग्ला स्पीकिंग. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है रोल में चूज़ करने के पहले कि ये रोल मेरे दायरे में है कि नहीं. ऐसा हिंदी है कि अभी किस कैरेक्टर में हरियाणवी बोलना पड़ा तो मुझे भी सारा काम बंद करके 1 साल हरियाणवी सीखना पड़ेगा. हाँ, तो अगर ऐसा हिंदी रोल मुझे मिला दैट आई कैन पुल अप, मैं कर सकता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कर सकता हूँ, वैसा ही रोल करूँगा. देखिए मिलने का सवाल है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं आया कि ओके सो मच रोल आर कमिंग नाउ आफ्टर मिसेस चैटर्जी. ये पहला है, इसको पब्लिक के सामने जाने को दीजिए, पब्लिक का वर्डिक्ट आने दीजिए कि ये एक्टर कर सकता है कुछ या नहीं कर सकता है. उसके बाद अगर मुझे कुछ रोल ऑफर किया जाए देन आई विल चूज. अनिबर, फिर भी ऐसे कोई एक्टर है या डायरेक्टर है जिसके साथ डेफिनेटली कोलैबोरेट करना पसंद करेंगे, जो आपके फेवरेट हो? बॉम्बे में एक्टर एज अ हब ऑफ एक्सीलेंट एक्टर्स, मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ. किसको छोड़ के किसका नाम लूँ, मतलब इज आपके फेवरेट कौन है जिसके साथ डेफिनेटली आप करना चाहेंगे? एक कैसे बताऊँ, एक का नाम नहीं, एक कैसे बताऊँ. डायरेक्टर भी है काफ़ी, है किसके नाम है एक दो? नहीं, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी गुड डायरेक्टर्स. मतलब वी आर सिटिंग इन बॉम्बे, मतलब आप नाम ले शुरू करने से खत्म नहीं हो पाएगा. ग्रेट. ओके, 17 मार्च इज द डेट. अनिर्बान, जाने से पहले फैंस और ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अबाउट मिसेस चैटर्जी वर्सेस? जस्ट वॉच द फिल्म, दैट्स इट. ऑलराइट. एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में क्या कुछ है अभी पाइपलाइन में है? सब हमारा बांग्ला इंडस्ट्री में सर जी. Bomkesh, I am doing Bomkesh for a very long time. That is web series. Season 8 is coming. So for now, Bomkesh and Mrs. Chatterjee. बिल्कुल. Thank you so much, Anirban. What lovely talking to you. Thank you so much. Thank you very much. This was Anirban Bhattacharya for his upcoming movie Mrs. Chatterjee vs. Norway. What are your views on this exclusive conversation and how excited are you for the movie? Do let us know in the comment section below. For more news from the world of Bollywood, digital and television, keep watching Telechakkar. Namaskar, hello. This is Anirban Bhattacharya and you were watching me on Telechakkar. Know all about the Tele world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.